हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है उदय। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही बड़ी क्रिकेट में यक्की हो चुकी है। कल दो तरफा यक्की थी भाई साहब। पीसीबी मान गया इंडिया के साथ 15 तारीख के मैच को। भाई व्हाट द हेक, ये क्या हुआ है भाई? लेकिन ये किस वजह से माना है, क्या हुआ है भाई? ये क्या हुआ है? बहुत सारी खबरें पाकिस्तान में भी चल रही हैं। हाँ। अब इंडिया में क्या खबरें चल रही है, पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही है, किस वजह से माना है, क्या हिसाब किताब है? इधर पाकिस्तान में तो बोल रहे हैं आईसीसी आया, उधर पाकिस्तान की मेहनत की है और वाकई आईसीसी की टीम आई है। बीसीसीआई का कोई भी मेंबर आया है। आईसीसी की टीम जो आई है ना, वो और क्यों कहीं नहीं गई? उसको 15 तारीख के मैच चाहिए। अच्छा, सी बात है, सीधी सी बात है। बीसीसीआई बोल रहा हूँ, बीसीबी का भी आया बीच में कोई, उसको भी साथ लाए हैं। उसको कहते हैं कि रेवेन्यू इसको शेयर दो। मतलब जो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा ना, तो इसको तब भी शेयर दो बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान ने वो हो गया, आई थिंक, और शायद वो हो गया। बांग्लादेश का भी बीसीसीआई मुंह से निकल गया, बीसीबी का है, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। बहुत कल कोई बड़ी खिचड़ी बनी और पाकिस्तान आज कहते हैं ऑफिशियली ऐलान हो गया, आज ऑफिशियली, लेकिन बोला जा रहा है कि खेलेगा पाकिस्तान। ये आरजे रौनक का वीडियो पहले देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हम सबने तो वैसे सुना है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट यही बता रही है कि 15 तारीख को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलने को मान गया है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली आईसीसी को ऑफिशियली कंफर्मेशन दी थी कि वो इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, जिसके बाद आईसीसी और पीसीबी के बीच बैकडोर कम्युनिकेशन चल रहा था। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं, आप समझ लीजिए। आईसीसी और दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्लॉज होता है, आपने जितने मैच कमिट किए हैं वो आपको खेलने पड़ेंगे, अगर नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो उसके बाद जो बेनिफिट बोर्ड को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। हालांकि एक टर्म होता है जिसको कहते हैं फोर्स मेजोर, इसका इस्तेमाल करके आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी निकल सकते हैं और आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये अक्सर तब यूज किया जाता है जब वॉर हो जाए, नेचुरल कैलामिटी हो जाए, या कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी उम्मीद की नहीं जा रही थी। अब किसी देश की गवर्नमेंट का अपनी क्रिकेट टीम को खेलने से रोक देना वैसे तो फोर्स मेजर में आता है। पाकिस्तान ने यही फोर्स मेजर इस्तेमाल किया, लेकिन आईसीसी ने कहा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर आप इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने क्यों मना किया खेलने के लिए। वहां पर पाकिस्तान की आर्ग्यूमेंट वीक पड़ गई, क्योंकि बांग्लादेश की सॉलिडारिटी में वर्ल्ड कप का गेम न खेलना ये बड़ी बेवकूफी भरी बात है और ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती। इसीलिए फोर्स मेजर लागू नहीं हो सकता, और ये लागू नहीं हो सकता इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगेंगे। तो अभी तक जो पाकिस्तान उछल रहा था वो इसी बेसिस पे उछल रहा था कि फोर्स मेजर है, इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो बिना खेल के निकल लेंगे और पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब जब उनको पता चल गया कि पैसे का नुकसान होने वाला है तो उन्होंने वापस कटोरा हाथ में ले लिया है, और अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच खेलने को तैयार है। 15 फरवरी को श्रीलंका में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा, और उसी दिन होगी महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के लिए हम सब मिलकर डोनेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि महादेव के भक्त आएंगे आदियोगी की बड़ी प्रतिमा जो कोयम्बटूर में, उसके सामने लाखों भक्त आएंगे, पूरी रात जो प्रसाद वो खाएंगे, उसके लिए हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप भी डोनेट करिएगा, कंट्रीब्यूट करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस डोनेशन के लिंक को पहुंचाइएगा। हर हर महादेव बोलते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑलमोस्ट तय है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान अगर ये मैच बॉयकॉट करता तो पॉइंट्स के साथ साथ उसको नेट रन रेट का भी भयंकर नुकसान होता, और जिस हिसाब से नीदरलैंड ने उनको फंसा लिया था उस हिसाब से कहीं नामीबिया और अमेरिका भी उनके साथ उलटफेर न कर दे हैं। अगर ऐसा किया तो पाकिस्तान एक बार फिर वर्ल्ड कप से लीग स्टेज से बाहर हो जाए। इसीलिए उनको लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ मैच को खेल लेना चाहिए। पॉइंट्स अगर हम हार भी जाएंगे तो कम से कम नेट रन रेट तो बचा रहेगा, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर अगले राउंड में जाने की संभावना तो रहेगी। इसीलिए सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने आईसीसी को बोला है कि हम 15 को मैच तो खेल लेंगे, लेकिन हमारा आईसीसी रेवेन्यू में शेयर बढ़ा दो। ले लिया वापस कटोरा हाथ में, देखिए बड़ा हरामी हो। इसके अलावा उन्होंने एक और डिमांड रखी है कि इंडिया के साथ हमारे बायलैटरल सीरीज चालू करवाओ। मतलब एक टाइम पर तो ये लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, फिर डिमांड रख रहे हैं कि खेल लेंगे लेकिन हमारा बायलैटरल भी रखवाओ। वैसे सुनने में आया कि आईसीसी दूसरा वाला काम तो नहीं करवा सकती, लेकिन इनका शेयर बढ़ सकता है। बेसिकली एक एम्प्लॉई जो कंपनी छोड़ना चाह रहा है उसको कंपनी ज्यादा पैसा देकर रोक लेगी और फिर वही होता रहेगा, कंपनी में एम्प्लॉई की बेइज्जती। वैसे ही 15 तारीख को पाकिस्तान की भी बेइज्जती तय है। वैसे बेइज्जती तो इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों की भी हो रही है, क्योंकि अंडरडॉग जो टीमें हैं वो इस वर्ल्ड कप में कमाल कर रही है। कल हुए 3 मैचों में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से,
इंग्लैंड की टीम नेपाल से और श्रीलंका आयरलैंड से जीत तो गई, लेकिन सिर्फ मैच जीत पाई, क्योंकि दिल, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा ये सब तो छोटी टीमों ने जीता है। इसमें भी मैं खासकर इंग्लैंड वर्सेस नेपाल मैच का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप कल वानखेड़े में देख लेते ये मैच तो फिर आपको यकीन नहीं होता कि आप मुंबई में बैठे हैं या काठमांडू में। दुनिया भर से नेपाल के क्रिकेट सपोर्टर अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे थे और मुंबई में उनकी टीम ने क्या बेहतरीन शो दिखाया है। इंग्लैंड जैसी 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन टीम से सिर्फ 4 रन से हारे हैं। अगर आखिरी ओवर सैम करन ने बढ़िया ना देता होता तो समझ लो कि नेपाल ने इंग्लैंड का गेम बजा डाला था। भैया मेरी तो नेपाल फेवरेट एसोसिएट टीम बन गई है और उनके सारे मैच के बारे में आपको यहीं इसी चैनल पर वीडियोस बना के हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पाकिस्तान वाले मुद्दे पर आपका क्या कहना है ये भी कमेंट करके जरूर बताना, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है इसी के साथ यार वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार वही बात है, हमें पता था मैच होगा और वही है। पाकिस्तान में 3 चीजें चल रही हैं, 4-5 चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान ने बीसीसीआई को भी, वो बीसीबी को बांग्लादेश क्रिकेट जो है ना पैसा दो, जो आप क्रिकेट वर्ल्ड कप के इसका मतलब हमारा रेवेन्यू बढ़ाओ। मेरी नजर में ठीक मांग रखी है, अगर देखा जाए मेरी नजर में ठीक मांग रही है। जहाँ से मिलता है लपेटो भाई जहाँ से आ रहा है पैसा। सही बात है। दूसरी बात ये मांग रखी है, नहीं मैं हैरान इस बात में हूँ ना। तीसरी मांग वाकई ये चल रहा है कि हमारी बड़ी टीमों के साथ, इंडिया के साथ भी बोला और टीमों के साथ भी ज्यादा सीरीज रखो। मतलब एक साल में कहीं जाकर एक सीरीज आ जाती है या 2 साल में एक सीरीज आ जाती है, ये काम ना करो। उसने कहा हमारे सीरीज बढ़ाओ। और दूसरी बात, चलो ये तो बातें ठीक की, सही की। हाँ, इससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बिल्कुल। चक बड़े गंजू के साथ खेल के कहाँ होना है काम। बिल्कुल। लेकिन भाई मैं आपको सीधी एक बात करूंगा, इंडिया मानेगा हमारे साथ बैलेटर खेले? मुझे नहीं लगता, वो तो नहीं मानेगा। और दूसरी ये शर्त नहीं मानी जाएगी, बाकी जो शर्तें हैं वो मान लेगा, शायद मान ले। और बीसीबी वाले को भी इधर बुलाया गया, कल उसने पतंग भी इधर उड़ाई है, चौधरी भी की है। तो भाई मतलब उस लिहाज से आप देखो तो बीसीबी को भी आज कह रहे हैं फैसला वैसे मेरी नजर में बहुत गलत है। देखो बाद में जो भी होता, अभी तुम लोगों ने एक बार बॉयकॉट किए, फिर भाई वो यार भाई फिर वापस लेना बड़ी मजा नहीं है यार, बेइज्जती है। ऊपर से 15 को हम हार जाएंगे उनसे। बिल्कुल। और जलील का काम है भाई, आप खुद सोचो, एक बार सोचो। इसमें एक और इन्होंने भी रखा है शर्त के यार ये हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी मत करो। हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी मत करो, उन्होंने ये मुद्दा भी रखा है। हाँ, ये वाला वैसे घटिया ही काम है यार। आप हैंडशेक खेल रहे हो तो हैंडशेक में तुम्हारी क्या मारी जाएगी जो हैंडशेक नहीं करते? सीधी सी बात है यार, ये क्या बकचोदी है? फिर खेलो ही नहीं अगर हैंडशेक नहीं करना तो। खेल भी तो रहे हो ना यार, खेल भी रहे हैं। ये क्या बकचोदी है हैंडशेक नहीं यार? ये जो पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है मैंने आपको बताया। अच्छा अब भाई मैं दूसरी एक और बात पे हैरान हूँ भाई, कि ये हमने जो फैसला किया, मुझे लगता है कि हम वैसे जो अपने अड़े रहते ना तो बेस्ट, तभी तो बांग्लादेश बोलेगा ये तो लालची है। बांग्लादेश के बुलाया इसी वजह से कि उसको छोटी सी हड्डी दी है कि तेरा तुझे रेवेन्यू उसको मिल जाएगा, बस उसको ये मिला। लेकिन बांग्लादेश के लोग तो बोलेंगे ना नहीं तुम समझ नहीं रहे हो। उसके बोर्ड को क्यों बुलाया कि उसको एक रेवेन्यू मिले, दूसरी बात ये कि उसके ऊपर सैंक्शन न लगे, क्योंकि उसके बाद इसके ऊपर सैंक्शन लगने थे। आपका इसका कहना है, अपने राय कमेंट बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।